खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेसन में। इसमें हम जो है वो ट्राइंगल्स के मीडियंस के बारे में एक जो है एक ज़बरदस्त किस्म की एक प्रॉपर्टी जो है उसको स्टडी करेंगे। मीडियंस जो हैं उनको उर्दू के अंदर जो है आप वस्तानिया कहते हैं, वस्त मुसल्लस के वस्तानिया। तो ये मीडियंस होता क्या है? मीडियंस जो है वो एक लाइन है कि जो एक ट्राइंगल के एक वर्टेक्स, जिसे उर्दू में रदास कहते हैं, उससे शुरू होके और जो बिल्कुल उसके मुखालिफ जो ज़िला है उस मुसल्लस का, उसको बिल्कुल बीच में दो हिस्सों में तकसीम करती है। तो ये हमने एक जो है मीडियन आपके सामने ड्रॉ कर दिया, और हम इस तरह के तीन जो हैं वो लाइनें बना सकते हैं। तो इस तरह से तीन मीडियंस जो हैं वो एक ट्राइंगल के वो बनाए जा सकते हैं। ये हमने दूसरा जो है मीडियन बना दिया, और इसी तरह से जो तीसरा वर्टेक्स है सीधे हाथ के ऊपर, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसकी अपोजिट, जो मुखालिफ साइड है ट्राइंगल की, बिल्कुल उसके बीच के पॉइंट पे जहाँ पे वो उसे कता करेगी। और ये देखें, ये हमने एक ये तीसरा मीडियन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ज़रा सीधी लाइन नहीं बन पा रही, ये भी सही नहीं, और ये बन गई। ठीक है, तो ये तीन मीडियंस हैं, या उर्दू में जिन्हें हम कहते हैं वस्तानी मुसल्लस के, ट्राइंगल के। हम इंग्लिश की टर्म जो है वो मीडियन यूज़ करेंगे इसके लिए। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि ये जो तीन मीडियंस हैं वो एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को जो है वो पता करेंगे, एक ही जगह पे मिलेंगे तीनों एक दूसरे से, और इसको हम जो है ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहते हैं, जिसे उर्दू के अंदर मरकज़ नुमा कहा जाता है। तो ये जो सेंट्रॉइड है, ये वो जगह है कि जो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास जो है वो भी है। अगर आपका फ़र्ज़ करें कि एक ट्राइंगल जो है वो किसी लोहे का बना हुआ है, और एक यूनिफॉर्म डेंसिटी है उसकी, यानी यकसा कसाफत का है, ऐसा नहीं है किसी जगह पे मोटा किसी जगह पतला है। तो ये जो, और अगर इसको आप इस तरह के बने हुए ट्राइंगल को आप फेंकें, तो वो अपने सेंटर ऑफ मास जो है, जो उसका मरकज़ है उसके कमियत का, उसके चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाएगा या रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड जो है ये इसका सेंटर ऑफ मास जो है, या कमियत का मरकज़ वो भी है। ठीक है, और सेंट्रॉइड जो है किसी भी ट्राइंगल का, वो हमने आपको बताया कि वो अगर आप तीन मीडियंस जो हैं वो ड्रॉ करें, उसकी जो तीन वर्टिसीज़ हैं या जो रदास हैं, उसके तीन कोने हैं, उनसे मुखालिफ सिमत में जो जो साइड है या जो ज़िला है, उस पर उसको दो हिस्सों में तकसीम करें, तो वो लाइनें जो हैं वो तीनों की तीनों एक जगह पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, और वो जगह जो है वो सेंट्रॉइड है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये कि जो सेंट्रॉइड जो है ये इन मीडियंस को इस तरह से तकसीम करेगा कि एक साइड की अगर लेंथ ए है तो दूसरे की 2a है, जो हमने आपको अपने इसमें लिख के दिखाई है कि एक साइड जो है वो दूसरी साइड का दुगना दुगना उसकी जो है लेंथ होगी। ठीक है, इसको हम जो है वो आपको अब साबित करके दिखाते हैं कि जब मीडियंस जो हैं वो इस तरह से हम ड्रॉ करें, तो सेंट्रॉइड जो है वो एक ऐसी जगह पर होगा कि जिसमें मीडियन जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अगर एक की लेंथ एक है एक हिस्से की, तो दूसरे की उसकी दुगनी होगी 2a, या अगर एक की 2a है तो दूसरे की उसकी आधी हो जाएगी। तो हम जो है एक बिल्कुल एक तीन डायमेंशंस के अंदर जो है एक एक ट्राइंगल, एक मुसल्लस बना रहे हैं। कोई किसी किस्म की कोई चीज़ अस्यूम नहीं कर रहे हैं, फ़र्ज़ नहीं कर रहे हैं कि ये किस किस्म का ट्राइंगल है, कोई ख़ास इसकी मसलन एंगल जो है वो कैसे हैं, या उनकी साइड्स के आपस में क्या ताल्लुक़ है। बिल्कुल एक जनरल जो है एक ट्राइंगल है, और तीन डायमेंशन में हम इसको इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि अक्सर आप देखिएगा कि ज्योमेट्री के अंदर अगर आप जो है वो 2 डायमेंशन की किसी प्रॉब्लम को 3 डायमेंशन में जाके सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा आसानी से हल हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे ये तीन जो डायमेंशंस हैं उन पे हमने ये 3 पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। ये हमारे इस ट्राइंगल की जो है वर्टिसीज या रदास हैं। तो ऊपर जैसे है ये 0 0 C हो गया, उल्टे हाथ पे 0 B 0, ये पॉइंट्स के जो है वो पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे ये वर्टिसीज जो हैं वो होंगी, और सीधे हाथ पे A 0 0 है। ये ट्राइंगल बन गया। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में इस तरह से मिला लें, तो सेंट्रॉइड जो है वो इन सारे जो पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स के, इनके एवरेज के बराबर होता है। ये हमें एक प्रॉपर्टी जो है वो पहले से मालूम है कि इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है वो एवरेज के बराबर होगा। एवरेज कैसे करते हैं? हर पॉइंट का जो है दो दो पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स जो है हमारे पास, इनका एवरेज हम ले लेते हैं। तो हमारे पास जो है ये a/3 हो गया, क्योंकि a + 0 + 0, और क्योंकि 3 नंबर हैं इसलिए 3 से डिवाइड किया। जो y कोऑर्डिनेट है उसको भी हमने इस तरह से b + 0 + 0 डिवाइड बाई 3, और तीसरा जो है वो c + 0 + 0 डिवाइड बाई 3। तो ये एवरेज पॉइंट हो गया इन 3 पॉइंट्स के का एवरेज आप जिसे कहते हैं। ठीक है जनाब।
तो ये हमने जो है औसतन, जो मसलन आप ही समझ लें औसत जो हमने निकाली, एवरेज जो निकाला इन इन 3 पॉइंट्स का, तो वो हमें पता है कि वो सेंट्रॉइड होता है और उसके हमने पॉइंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट की शक्ल में वो निकाल ली। ठीक है, अब हमें जो चीज़ देखनी है वो ये कि जो डिस्टेंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ऊपर से, जो एक वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक है, जो हमने ऑरेंज रंग से, नारंगी रंग से जो है वो ड्रॉ किए, ये मीडियन का एक हिस्सा है, और मीडियन का दूसरा हिस्सा जो है वो हमने पीले रंग से जो है नीचे ड्रॉ किया। अब अगर हम जो है वो इन दोनों जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं इनकी लेंथ हम निकाल लें, तो हमें हमें पता चल जाएगा कि इनकी क्या मसलन आपस में क्या ताल्लुक़ है। ये जो नीचे जो पॉइंट है, पीली लाइन जिस जगह के ऊपर नीचे वाली हमारे ट्राइंगल की साइड को जिस जगह के ऊपर कता कर रही, वो दरमियाना पॉइंट है, क्योंकि हमें पता है ये मीडियन है, इसलिए हमने उसके जो है वो पॉइंट जो है वो निकाल लिए, एक्स वाई ज़ी कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, वो एवरेज होंगे a/2, b/2 और 0। अब हमें पता है कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। अब हमारे पास जो है ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऊपर वाला 0 0 C है, सेंट्रॉइड जो है वो a/3, b/3, c/3 है। अब इसका दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस की शक्ल में निकाल लेते हैं अपने फॉर्मूले में लगा के। तो ये a/3 माइनस 0 होल स्क्वायर्ड, तो ये a²/9 हो गया। इसी तरह से b/3 माइनस 0 होल स्क्वायर्ड, ये b²/9 हो गया। और तीसरा जो टर्म है इसके अंदर वो c या c/3 माइनस c करके अगर आप चाहें उस तरह से निकाल लें, तो इसको हम देख लेते हैं कि ये c/3 माइनस c करके हमने निकाला इसलिए, और फिर स्क्वायर किया इसका, तो ये 2/3c हो गया, और फिर स्क्वायर होके जो है ये 2 4 हो गया, और 3 जो है वो 9, तो 4c², और जो माइनस था वो सारी बात है क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ये आ गया डिस्टेंस, इस ऑरेंज लाइन की जो का डिस्टेंस है ये उसको जाहिर कर रहा है। इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये स्क्वायर रूट जो है ऊपर a² + b² + 4c², और 9 जो है वो हमने बाहर निकाल के 3 की शक्ल में, 3 की शक्ल में लिख लिया। तो ये हो गया इस नारंगी या ऑरेंज लाइन का जो है लेंथ। अब हम जो हमारा जो पीली लाइन है नीचे, जो मीडियन का बाकी वाला हिस्सा है, उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक a/3, b/3, c/3, ये सेंट्रॉइड है, और नीचे हमारे पास a/2, b/2 और 0 दूसरा पॉइंट है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमने पहले एक्स का जो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके डिफरेंस, तो a/3 और a/2 माइनस करके स्क्वायर किया। दूसरे को जो है हमने जो है b/3 और b/2 का डिफरेंस जो है स्क्वायर कर दिया, और आखिरी जो है वो c/3 और 0 के दरमियान c²/9 हो गया। हमने सिर्फ 9 को जो है वो 36 करने के लिए 4 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम इसको जो है सादा शक्ल में लिख लेते हैं, a² + b² + 4c², और नीचे 36 जो है वो बाहर आके स्क्वायर रूट से 6 हो गया। अब आप ये जो दो डिस्टेंसेस हैं ऊपर और नीचे जो हमने निकाले, इनके दरमियान देखें अगर आप, तो अगर हम ऊपर वाले को जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें ये नीचे जो पीली लाइन है इसका डिस्टेंस पता चल जाएगा, इसकी लेंथ पता चल जाएगी। और यही हमें जो है हम प्रूव करना चाहते थे, साबित करना चाहते थे कि जो मीडियन है, अगर उसको सेंट्रॉइड की जगह के ऊपर आप दो हिस्सों में डिवाइड करें, तो एक हिस्सा जो है वो दूसरे हिस्से का दुगना होता है। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारी जो पीली वाली लाइन है ये छोटी है, इसका अगर आप दुगना करेंगे तो हमें जो ऑरेंज या नारंगी लाइन है हमारी, उसकी लेंथ पता चल जाए। यही तरीका हम बाकी दो मीडियंस के ऊपर भी अप्लाई करके ये देख सकते हैं कि ये खुसूसियत उन दो मीडियंस में भी पाई जाए। उम्मीद है कि आपको पसंद आए।